दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं है। ये बात दिल मानने के लिए तैयार नहीं है और दिल ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए जिस ऑप्शन को पिक किया वो कैसे किया। उनके जैसा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट आदमी सुसाइड के बारे में कैसे सोच सकता है। दोस्तों, मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ ये सभी सेल्फ मेड लोग हैं जिन्होंने अपना फील्ड खुद से डिसाइड किया, उस फील्ड में एक्सेल किया, परफॉर्म किया और ये अचीवर बने। लेकिन लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि एक स्टेज पे आके इन्होंने हार मान ली, हताश हो गए, डिप्रेस हो गए और लगने लगा कि शायद लाइफ में मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा और इन्होंने एक सुसाइड जैसे ऑप्शन को पिक किया। दोस्तों, होता ये है कि हम अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस की तैयारी करते हैं, सक्सेस की प्लानिंग करते हैं, लेकिन फेलियर होने पे हम क्या करेंगे हमें नहीं पता होता, क्योंकि फेलियर का हम कोई एक्शन प्लान नहीं बनाते। दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा और ये 5 पॉइंट बहुत बहुत ज़रूरी हैं सभी के लिए, क्योंकि परेशानी सभी को आती है, डिप्रेशन सभी को आता है, ख़राब वक्त सभी का आता है। तो उस समय आपके पास एक अच्छा एक्शन प्लान होना चाहिए, आपकी तैयारी होना चाहिए अपने फेलियर को फेस करने के लिए। दोस्तों, पहला पॉइंट है ऑलवेज हैव द अल्टरनेटिव ऑप्शंस ऑफ योर कैरियर। आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी तरह का, छोटा हो बड़ा हो, आपके पास फॉल बैक ऑप्शन, अल्टरनेटिव ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। अल्टरनेटिव ऑप्शन होने का फ़ायदा है कि जब आप अपने मेन टारगेट को एम कर रहे होते हैं उस समय आपका दिमाग शांत होता है, कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन तैयार है। दूसरा फ़ायदा होता है कि जब आप अपने मेन टारगेट को अचीव नहीं कर पाते तो उसके बाद आपका एक जो खाली पीरियड आता है कि अब मैं क्या करूं, और वो जो खाली पीरियड होता है वो बहुत नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आपका प्लान भी पहले से तैयार है तो आपका जो स्विच ओवर है वो बहुत जल्दी होता है और आप परेशानी में महसूस नहीं करते अपने आप को। दोस्तों, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अगर कभी लाइफ में ऐसा हो कि आप प्लान ए, जो आपका मेन प्लान है, आप उसको बहुत कोशिश कर रहे हैं और आपको अचीव नहीं हो रहा है और आपकी डेस्टिनी आपको किसी दूसरी तरफ ले जा रही है, तो आप लाइफ को थोड़ा फ्री छोड़ें, उस तरफ जाएं। शायद आपका फ्यूचर उस ऑप्शन बी में हो। आप देखिए, सचिन तेंदुलकर टेनिस खेलना चाहते थे लेकिन उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। युवराज सिंह क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे, वो उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब फाइटर पायलट बनना चाहते थे, वो उनकी प्रायोरिटी थी। लेकिन जब इनकी डेस्टिनी इनको जिस डायरेक्शन में ले गई वहाँ पे इन्होंने अचीव किया और अचीवर बने। इसलिए याद रखें कि जब आपका प्लान ए आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो आप होल्ड बैक करें और प्लान बी पे फोकस करें, शायद आपकी सक्सेस वहाँ पर हो। दोस्तों, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फेलियर से सीखना सीखिए। देखिए, फेलियर ही आपको सिखाते हैं, सक्सेस नहीं सिखाती है। फेलियर ही आपको इंसान बनाते हैं, सक्सेस नहीं बनाती है। तो फेलियर लाइफ में बुरी चीज़ नहीं है, ये आपका एक लर्निंग लेसन है जो सभी की लाइफ में आता है। तो फेलियर जब आए तो आप तैयार रहें, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने आया है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड अंडर द सन इज़ ट्रांजिएंट बाय नेचर। आप जानते हैं यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है बाय नेचर। चाहे आपकी खुशी हो, आपकी परेशानी हो, आपके बॉस का नेचर हो, आपकी जॉब हो, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसलिए जब परेशानी में हो तो अपने आप को याद दिलाएं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, मेरा चौथा पॉइंट है कि आपकी लाइफ में रियल फ्रेंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जब आप परेशानी में होते हैं आपको ये वेंट आउट करने का मौका देते हैं। ये आपके वेंट आउट के कॉन्ड्यूट्स हैं आपके लाइफ के, जिनका होना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक के दोस्त, इंस्टाग्राम के दोस्त वर्चुअल वर्ल्ड के फ्रेंड नहीं, रियल वर्ल्ड के फ्रेंड की ज़रूरत है आपको, क्योंकि यही आपको टेंजिबल सपोर्ट ऑफर करते हैं परेशानी में। दोस्तों, मेरा लास्ट पॉइंट है स्टडी भगवद गीता। बहुत ज़रूरी पॉइंट है। दोस्तों, ये किताब नहीं, ये मैन काइंड का मैनुअल है, ह्यूमन काइंड का मैनुअल है। आपकी लाइफ में ऐसी कोई परेशानी नहीं हो सकती जो आप गीता पढ़ के सॉल्व ना कर सकें। और आप परेशानी में ही गीता क्यों पढ़ें, आप गीता को रेगुलर पढ़िए, शायद आपको लाइफ में कभी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आए ना, क्योंकि ये किताब आपको आपका एग्जिस्टेंस का एहसास कराती है। आपकी लाइफ, ह्यूमन लाइफ का क्या एक्चुअल स्वरूप है वो आपको बताती है। आपकी परेशानी, आपकी खुशियाँ, इसका एक्चुअल स्वरूप बताती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और लाइफ में सफल बनिए। जय हिंद।